So any need of like these heavyweight books like Erudove and H.C. वर्मा वगैरह, क्या तुमने डिटेल में बहुत जा करके पढ़ा इन सारी चीज़ों को? नहीं, डिटेल में बिल्कुल नहीं पढ़ा। स्टार्टिंग जैसे मैंने कहा था 11th में इतना पता नहीं था कि कहाँ पे फोकस करें, तो स्टार्टिंग में सारी बुक्स देखी थी। लेकिन जैसे जैसे आप 11th में आगे चलते हो आपको पता लगता है कि नीट इज एन NCERT बेस्ड पेपर। एग्जैक्टली। जितनी नॉलेज आपको NCERT से मिल जाएगी उतनी काफ़ी है, तो इन बुक्स की ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, तो आप इजीली नीट की फिजिक्स सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मतलब कम पढ़ो आगे बढ़ो वाला कॉन्सेप्ट है, जो NCERT में वो पढ़ो और बिल्कुल आगे बढ़ते रहो। ठीक है, तो अब हम आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। एक्चुअली जब मैं भी पढ़ता था तो ये सबसे ज़्यादा बोरिंग और रट्टाफिकेशन वाला पार्ट रहता है। सो यार, हाउ यू सॉर्टेड दिस आउट, हाउ यू सॉर्टेड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? तो मेरे लिए भी ये सबसे बोरिंग पार्ट था। सबके लिए होता है। तो स्टार्टिंग में तो बहुत मुश्किल होती थी, कुछ याद ही नहीं होता था, पढ़ते रहते थे। सो इसका यही मेथड था कि NCERT की जितनी रिविजन्स करो, एंड NCERT से बाहर जाने की कोशिश मत करो इसमें बिल्कुल भी, क्योंकि बाहर से कुछ भी नहीं आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बाकी मैं इसके नोट्स खुद बना लेता था, जो भी मुझे NCERT में, एक्चुअली सारा NCERT में नोट्स में लिख देता था। ओके। लेकिन वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता था, क्योंकि NCERT में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी, और जम्बल्ड है, तो उस सारी इन्फॉर्मेशन को मैं अपने नोट्स में डाल देता था इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। बिल्कुल। तो नोट्स मेरे शॉर्ट नहीं होते थे, लेकिन काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होते थे। हाँ, ये होता है कि जब हम NCERT पढ़ना शुरू करते हैं, यार ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है, तो सभी लाइन हाईलाइट हो जाती हैं, फिर पढ़ें क्या वही नहीं समझ आता है। तो उनको ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है प्रॉपर फॉर्मेट में। और उसके बाद मल्टीपल टाइम्स रिवीजन आई गेस, और प्रैक्टिस के लिए कोई स्पेसिफिक? प्रैक्टिस फॉर इनऑर्गेनिक इट्स मोस्टली लर्निंग, कितना याद कर लिया। प्रैक्टिस के लिए मैं इसके लिए आकाश की मॉड्यूल्स यूज करता था बस, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, है ना। और ओवरऑल NCERT सेंट्रिक ही रहे तुम इसमें, कि यू वर आउट ऑफ NCERT एज वेल? फॉर इनऑर्गेनिक Yes. आई वाज कंप्लीटली NCERT सेंट्रिक, नथिंग आउटसाइड NCERT। ओके, सो मतलब अभी तक हमने 2 सब्जेक्ट्स पर बात करी, और इतनी तो चीज़ एकदम से क्लियर है कि NCERT सेंट्रिक कंटेंट पे फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो फुल स्कोर आ गया यार, है ना। और काफ़ी सारी प्रैक्टिस प्लस एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स। अब इन जनरल बायोलॉजी में योर फोकस वाज जस्ट NCERT और अ लॉट ऑफ थिंग्स आउटसाइड NCERT? जैसे काफ़ी लोग बहुत विस्तार से पढ़ने लगते हैं बिकॉज दे लव बायोलॉजी, एंड इवेंचुअली वो लव के चक्कर में ज़्यादा लंबा पढ़ डालते हैं और फिर दिक्कत हो जाती है आगे। For biology, my approach was totally NCERT centric. NCERT से पढ़ता था, एंड ऑफ कोर्स नोट्स भी पढ़ता था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिल्कुल, कुछ कॉन्सेप्ट्स जो पुराने नीट के पेपर में आए हुए हैं उनको मैं रेफर कर लेता था कि अगर फिर से रिपीट हो। अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज स्ट्रिक्टली NCERT। ओके, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग अप्रोच है, मैं भी यही क्लासेस में फॉलो करता हूँ कि जो उन चीज़ों का पहले पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं, हम सिर्फ उनको ले लेते हैं और स्ट्रिक्टली NCERT सेंट्रिक रहते हैं। और इनफैक्ट इस साल का भी पेपर और पिछले साल का भी सब NCERT बेस्ड था। There was not even a single question that was out of NCERT, है ना। So we need to stick to NCERT, okay? नीट के लिए तो मेनली NCERT, या फिर आप किसी भी कोचिंग वगैरह का स्टडी मटेरियल वो रेफर कर सकते हो। बाकी इधर उधर बुक्स के लिए ऐसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर ऐसा सोचते हो कि हम एक चीज लेंगे उसको हम अलग अलग सोर्सेस से पढ़ेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब अगर आप ज्यादा बुक्स पढ़ोगे तो एंड में क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे और रिजल्ट नहीं आएगा। और उल्टा अगर आप ऐसे करोगे कि आप एक ही मतलब NCERT को बार बार पढ़ोगे तो फिर NCERT आपको पूरी याद हो जाएगी और उससे आपका स्कोर भी अपने आप इम्प्रूव करेगा। देन फिजिकल केमिस्ट्री में NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है। NCERT अच्छे से पढ़िए, बहुत बार पढ़िए, सारे थियरी पॉइंट्स अंडरलाइन कर लीजिए, बिकॉज NCERT के बहुत अंदर से क्वेश्चंस आए थे इस बार नीट में, एंड आगे भी आएंगे। तो सारे जो भी टेबल है, सारे टेबल कंटेंट सब याद रहने चाहिए, ऑर्डर वाइज सब याद रहना चाहिए। बहुत सारे ऑर्डर्स रहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, सब याद रहना चाहिए। देन एट द सेम टाइम फिजिक्स NCERT में से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, उनको बार बार रिवाइज करते रहिए सच दैट थियरी क्वेश्चंस गलत ना हो। देन इफ़ यू कम टू बायोलॉजी के लिए NCERT इज़ मोर देन इनफ। सब कुछ 95% क्वेश्चन NCERT से ही आएंगे। NCERT से भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, एंड कुछ हार्डली मैं बताऊँ, अगर बहुत डिफिकल्ट पेपर रहा तो भी 4-5 क्वेश्चन ही आउट ऑफ NCERT आएंगे। आउट ऑफ NCERT क्वेश्चंस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो भी आउट ऑफ द NCERT आया है उन सब की डिटेल्स एक बार एक नोटबुक में लिख के रखेंगे तो उससे बहुत हेल्प मिलेगी। एंड व्हेन इट कम्स टू बायोलॉजी, NCERT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
बहुत बार पढ़ना पड़ेगा, 10 से भी ज़्यादा बार, आई मीन ऑलमोस्ट 10 बार पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम से पहले याद हो जानी चाहिए बुक पूरी, लाइन वाइज पेज वाइज सब याद होना चाहिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। समरी के साथ, समरी से भी क्वेश्चन आया था इस बार तो नीट में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा बायोलॉजी के एनसीईआरटी। इनऑर्गेनिक को यार कैसे अप्रोच किया? सब परेशान रहते हैं और काफी सारे टॉपर्स से भी मैं बात करता हूँ, वो भी परेशान रहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल लेते हैं। सो व्हाट वाज योर जुगाड़ फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? तो इनऑर्गेनिक के साथ तो आई स्ट्रगल्ड अप अंटिल द वेरी एंड, आई वुड से अंटिल द लास्ट मंथ इवन। उसमें देयर इज नॉट मच यू कैन डू, यू हैव टू रिमेंबर इट। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं तो वही याद करना ज़रूरी है। थोड़ा बहुत जहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वो कर लेना चाहिए, मतलब जितना हद तक हो सकता है, बट आफ्टर अ पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर द फैक्ट्स, देयर इज नथिंग एल्स यू कैन डू अबाउट इट। सो यही तो प्रॉब्लम है यार, हाउ टू रिमेंबर द फैक्ट्स। इसके लिए तुमने क्या करा? बिकॉज देखो काफ़ी लोग इस पे परेशान रहते हैं ना, काफ़ी लोग टॉपर स्टॉक इसलिए खोजते हैं कि यार इसके पास कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी होगी, इसने कुछ ऐसा बना लिया होगा कि सब याद हो गया होगा। सो व्हाट वाज योर सीक्रेट बिहाइंड रिमेंबरिंग ऑल ऑफ दिस? एक्चुअली कोई सीक्रेट तो था नहीं। मैंने आई थिंक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी एटलीस्ट 15 टाइम्स तो पढ़ी होगी इंटायर 2 years में, नॉट एट द एंड ओनली, बट तो नंबर ऑफ रिविजन्स जैसे इंक्रीज करोगे तो उसी से होगा। आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर वे टू डू इनऑर्गेनिक, एटलीस्ट नन दैट आई फाउंड। तो ध्यान से सब लोग सुन लो यार, कोई खास सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं है। बार बार 15 बार इसने एनसीईआरटी पढ़ी थी, तो वही काम आता है। कुछ भी एनसीईआरटी के बाहर कहीं भी गए इनऑर्गेनिक? नहीं, इनऑर्गेनिक के लिए बिल्कुल नहीं गए, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी रीडिंग और इसको लेकर के क्या अप्रोच रहा तुम्हारा? कि बुक रीडिंग में क्या कोचिंग मटेरियल फॉलो कर रहे थे, नोट्स फॉलो कर रहे थे, कि एनसीईआरटी क्या, मतलब बेस क्या था तुम्हारा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी इज इक्वली एज इम्पोर्टेंट एज इनऑर्गेनिक। डेफिनेटली उतना याद करने का नहीं होता है, बट हाँ जहाँ तक पॉइंट्स है, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफन पूछ देते हैं, जैसे चैप्टर्स हैं एल्डिहाइड कीटोन्स, एंड इस साल भी क्वेश्चन आया था, तो वो एनसीईआरटी से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, लाइन टू लाइन गो थ्रू, लाइन टू लाइन अगेन फिर से बहुत है। तो मेरे हिसाब से सभी सब्जेक्ट में हो ही गई है ना? हाँ, हो ही बिना गई है। एनसीईआरटी का मूव ही नहीं कर सकते आगे नीट में, ठीक है। तो एक मतलब मेरे को एक बहुत क्लियर कट एक बात समझ में आ रही है, ये ले दे करके अभी तक जो भी हमने देखा, एनसीईआरटी भगवान है, हर चीज़ में एक रीडिंग मस्ट है, अगर नहीं करोगे तो फिर स्कोर में प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल सी बात।